हंसी जिसने खोजी वो तन लेके लौटा। हंसी जिसने खोजी वो तन लेके लौटा। खुशी जिसने खोजी वो मन लेके लौटा। हंसी जिसने खोजी वो तन लेके लौटा। खुशी जिसने खोजी वो मन लेके लौटा। खोजना है तो खुद को खोजो ज्ञानियों। खुदी जिसने खोजी ना वो तन लेके लौटा ना मन लेके लौटा। खुदी जिसने खोजी ना वो तन लेके लौटा ना मन लेके लौटा। हंसी खोजने वाले हंसते मुस्कुराते चेहरों को अपनी आंखों में बसा करके और कोई तन लेकर के लौटते हैं, कोई चित्र लेकर के लौटते हैं, अपना बोझ लेकर के लौटते हैं। और खुशी खोजने वाले मन में किसी तरह के अरमान, किसी तरह की खुशहाली के लेकर के लौटते हैं। लेकिन जो खुद को खोजते हैं, जो खुद को खोजते हैं, ना वो तन लेके लौटते हैं ना मन लेके लौटते हैं, वो चेतन लेके लौटते हैं, स्वरूप को पाके लौटते हैं। हम धर्म सभा में आए हैं ज्ञानी, वो अवसर कब आएगा कि हम जैसे आए हैं वैसे ना लौटें। वैसे घर से निकलते निकलते पत्नी आपको एक बार कह भी देती है कि जैसे जा रहे हो सीधे वैसे ही आना, है ना। और जिसमें कोई चालाक टाइप का पति हो तो उसको तो ये जरूर सुनने को मिलता होगा कि जैसे जा रहे हो वैसे ही सीधे लौट के आना। कभी पापा भी बोलते हैं बेटा को कि बेटा इधर उधर मत जाना, जैसे जा रहे हैं ना प्रवचन सुन के सीधे तुरंत घर वापस आना। कहने कहने में फर्क होता है। एक कहने में डाउट होता है और डांट होती है, दूसरा कहने में प्रेम होता है और काम होता है। अब वो ऐसे कह के भेजा गया है, आप ये सुन करके आए हैं कि जैसे जा रहे हो वैसे ही आना, तो आप जैसे आए हो वैसे ही जाओगे। बोलिए, बुद्धू होगी बुद्धि, बुद्धू होगी बुद्ध हो। कल्पना करना, वैसे कई सारे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। शिखर जी जाएंगे ना तो कोई ना कोई संकल्प लेके आएंगे कि अब मैं ये यात्रा करके आया हूं, आजीवन आज से मेरा रात्रि में भोजन के साथ पानी का भी त्याग। मुझे तंबाकू गुटखे के बिना बिल्कुल नहीं जमता। मैंने गिरनार जी की जिस दिन यात्रा की उस दिन से कान पकड़ लिए। आज भी हमारा संकल्प पालन हो रहा है, त्याग है। होते हैं कि किसी न किसी रूप में अपने जीवन को बदलते हैं। कम से कम इतना तो करें, तीर्थों पर जाएं तो पहाड़ों पर ना खाएं, खाने पीने की चीजें लेके ना जाएं। अगर कोई तकलीफ है स्वास्थ्य संबंधी तो भले पानी साथ में रहे, आपकी अपनी ही वस्तु साथ में रहे, वहीं से खरीदो, वहीं खाओ और वहीं कागज प्लास्टिक फेंको। ये अपने ही तीर्थों का अपमान है। बोलो, आपकी जिनालय की मुंबई में एक घटना घटी थी 4-5 साल पहले कि अमुक बदमाश लोगों ने जिन मंदिरों के सामने ऊट पटांग काम किए थे, कुछ गंदी डाल दी, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया है तो ऐसा ही करेंगे। तो थोड़ा विद्रोह हुआ था, विरोध हुआ था कि आप जिन मंदिरों के सामने उस रास्ते में गंदी वाड़ा नहीं कर सकते। अगर जिन मंदिर के सामने भी कोई ऐसा करता है या किसी भी मंदिर के सामने कोई गंदी वाड़ा करता है, आजकल तो ढेरों तीर्थ हैं और ढेरों वैष्णव तीर्थ हैं जहां पर निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है कि इतने एरिया में मद्य, मांस, मधु और अभक्ष की दुकानें नहीं होंगी। अगर कोई अंडे के छिलके भी किसी धर्मायतन के सामने डाल दे तो आपको बुरा लगता है, गंदगी डाल दे तो बुरा लगता है। जब हमें यहाँ बुरा लगता है तो हमें अपने तीर्थों के साथ खुद भी सावधानी बरतना चाहिए कि हम अगर शिखर जी, गिरनार जी जाएं, चंपापुर, पावापुर जाएं तो कम से कम उस निषिद्ध क्षेत्र में प्लास्टिक भी डाल के नहीं आए।
वहां ना खाएं? बोलो, इतने बुद्धू तो नहीं है हम कि सिद्धों की वंदना करने जाएं और वहीं भोजन करने बैठ जाएं। कोई बड़े बुजुर्ग हैं, कोई छोटे बच्चे हैं और नहीं समझ पा रहे, नहीं संभल पा रहे, अस्वस्थ हैं, कदाचित उनके लिए क्षम्य हो सकता है। लेकिन हट्टे कट्टे नौजवान भी शिखर जी के पहाड़ पर जाकर के और फिर नाश्ता करें, भोजन करें, उसमें आनंद नहीं है। क्योंकि एक रास्ते में भाता घर आता है, हैं? भाता घर बीच में, वहां मिलते हैं लड्डू। अब वो मिलते ही हैं, बहुत समय से मिलते हैं, वो बात अलग है। फिर ध्यान रखना, उपयोग शुभ और अशुभ होते देर थोड़ी ना लगती है। अभी तक आपका वंदना का भाव था, लेकिन जैसे ही विचार चेंज हुआ, भोजन का, नाश्ते पानी का विचार आया कि आपका वंदना का भाव हट गया और शरीर पुष्टि का भाव आ गया, शुभोपयोग से उतर करके अशुभोपयोग पर आ गए। सज्जनों, आचार्य देव कुंद स्वामी कहते हैं, धम्मेण परिणदप्पा अप्पा यदि शुद्ध संपयोग जुदो पावधि निब्बाण स्वहम सोहो जुत्तो वा सग्ग स्वहम। प्रवचन सार की 11 नंबर की गाथा है। बहुत मंगलभूत शब्द हैं। आपको बुद्ध बनना है कि बुद्धू बनना है, ये आप पर निर्भर करता है। बुद्धू तो अपन बने हुए हैं, बुद्धू बने बने बहुत काल बीत गया, आज तक भी हमारी बुद्धि जागृत नहीं हुई, आज तक भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। सम्यक दर्शन हो गया होता ज्ञानी, एक बार भी रत्नत्रय मिल गया होता, तो आज इस संसार में फिर से आने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बुद्धू तो हम बने हुए हैं, अपने द्वारा ही कहीं ना कहीं ठगे गए हैं। अब हमें बुद्ध बनने का पुरुषार्थ करना है। और मार्गदर्शक ग्रंथ आचार्य भगवंत आज भी उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं। गुरु की बात मानोगे तो गुरु बुद्धि गरीयसी, गुरु की बुद्धि महान होती और उनके मार्गदर्शन में चलने वालों का भला होता है। गुरु का मतलब समझना। 28 मूल गुणों की साधना करने वाले मुनिराज, 28 मूल गुणों 36 मूल गुणों की आराधना करने वाले तपस्वी, उनमें भेदभाव नहीं करना, अपितु जहां भी संयम चारित्र की सम्यक आराधना मिले वो गुरु। ऐसा कलयुग है कि लोगों ने संतों को भी बांट लिया है, ग्रंथों को भी बांट लिया है, पंथों को भी बांट लिया। बचा क्या है जो ना बांटा हो। लेकिन ध्यान रखना, ये बंटवारे करने वालों को बंटवारा ही हाथ लगने वाला है, शुद्ध आत्मा हाथ लगने वाला नहीं है। जिनके मन में पक्षपात पंथवाद का जहर घुला हुआ है, जिन्हें शास्त्र और गुरु के वचन समझ में नहीं आते हैं, उनको तो तीर्थंकर भगवान भी हाथ पकड़ करके मोक्ष नहीं ले जा सकते। तुम्हारे भीतर ही दुराग्रह भरा हुआ है, और जहां आग्रह है वहां मोक्ष मार्ग नहीं है। मुक्ताग्रह हो, मोक्ष मार्गी जीव होता है आग्रह से मुक्त। इसलिए आग्रह मत पालिए, निराग्रह सहज शांत जीवन हो। मुनिराज का मंगलमय मार्गदर्शन स्वीकार कीजिए। धम्मेण परिणतप्पा, धर्म से जो परिणत है आत्मा, वो क्या पाता है? शुद्ध संपोयोग जुदो। शुद्ध संप्रयोग मतलब हुआ शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग बहुत उत्तम, बहुत निर्मल आत्मस्वरूप की भावना का नाम है। पुण्य पाप से निरपेक्ष, शुभ और अशुभ से भी ऊपर वाली सीढ़ी का नाम है शुद्धोपयोग।
और शुद्धोपयोगी जीव क्या पाते हैं? बोलो मुमुक्षुओं, क्या पाते हैं? अरे भाई, पुण्य करेगा तो संसार में शुभ पाएगा, स्वर्ग पाएगा। पाप करेगा तो संसार में अशुभ पाएगा, नरक जाएगा, दुर्गति जाएगा। लेकिन पुण्य पाप शुभ अशुभ के पार जो चला जाएगा वो क्या पाएगा? अरे बोलो तो सही, एक शब्द तो बोलो। शुद्ध आत्मा की आराधना करने वाले चतुर्थ काल के मुनिराज उसी भाव से क्या प्राप्त कर लेते हैं? मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। सीधा फल तो वही है। तो धम्मेन परिणदप्पा अप्पा यदि शुद्ध संपयोग जदो पाद बदि निब्बाण सुहम, निर्वाण सुख को पाता है शुद्ध आत्मा। बुद्ध क्या पाता है? शुद्ध पाता है। जो बुद्ध हो गए हैं वो क्या पाते हैं? शुद्ध आत्मा को पाते हैं, शुद्ध स्वरूप को पाते हैं। पावधि निब्बाण सुहम, निर्वाण सुख को पाते हैं। और सुहो व जुक्तो व सग्ग सुहम। लेकिन जो शुद्ध में उपयुक्त नहीं है, शुभोपयोग में लगे हैं, वो क्या पाते हैं? स्वर्ग के सुख पाते हैं। ज्ञानी, आज आप यहाँ बैठे हो और ये पक्का है कि इस युग में, इस काल में मोक्ष नहीं है। लेकिन ये भी पक्का है, जो जो भक्ति भाव से निर्मल परिणाम से यहाँ उपस्थित हैं, पावदी सग्ग सुहम पावेजा, वो सब क्या पाएंगे? स्वर्ग सुख पाएंगे। अरे स्वर्ग सुख जब पाएंगे तब पाएंगे, अगर तत्व में, तत्व चिंतन में आपका मन लग गया ना, तो अभी हाल ही इतना संतोष और संतुष्टि रहती है कि स्वर्ग से कम नहीं है। अगर प्रवचन में, धर्म चर्चा में, इस तरह की वार्ता में उपयोग लग गया ना, तो एक तरह की समाधि में चले जाते हैं। थोड़ी देर को तो बाहर क्या हो रहा है भूल ही जाते। और बाहर को भूलना हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ज्ञानी माला फेरने बैठते हैं तो भी बाहर की बातें याद आने लग जाती हैं। शुरू में तो हम एक बार नमो अरिहंताड़म करते हैं, 2 बार नमो सिद्धाड़म करते हैं, कि बाद में क्या होता है? माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माई, मनुआ फिरे बाजार में। कहाँ जाता है मन? बोलो चिंता मन, कहाँ चला जाता है? बोलो ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, पारस, महावीर, सारे तीर्थंकर नामधारी है। सत्य है कि नहीं है ये? अरे कुछ लोग तो ईमानदार जो युवक होते ना, कभी पूछने आ जाते, बोले महाराज जी माला फेरने का क्या फायदा? हम माला फेरने बैठते हैं और 1 2 3 दाने पर तो मन जाता नहीं है कि फिर दुनिया भर की बातें, वो बातें याद आने लगती हैं जो बरसों से याद नहीं आई। तो हमने कहा माला फेरने का एक फल तो हुआ कि जो बरसों पुराने तुम्हारे हिसाब किताब थे वो भी तुमको याद। ये तो माला फेरने का एकदम ताजा फल है। तुरंत बोलते माला फेरोगे तो तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा। माला फेरते फिरते तुमको याद आ गया कि 15 साल पहले हमने काका जी को 10,000 रुपये दिए थे, अभी तो भूले ही हुए थे। तो ज्ञानी, माला फेरने का ये फल नहीं है, लेकिन ये है कि उस समय आपकी जितनी एकाग्रता बनी ना, उस एकाग्रता से आगे पीछे की बातें भी याद आती हैं। लेकिन कई बार वो अशुभ के कारण भी हो सकती हैं और कोई शुभ के कारण भी हो सकती है। अब हम माला जाप कर रहे हैं, उस शुभोपयोग की दृष्टि से कर रहे हैं। तो अगर चित्त हमारा माला फेरते फिरते शिखर जी की यात्रा में खो गया, शिखर जी की यात्रा में चला गया, तो शुभ पर शुभ ही चल रहा है। लेकिन अगर किसी व्यापार, बिजनेस, वासना पर चला गया, तो माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ फिरे बाजार में, यह तो सुमरन नहीं। मन कहाँ फिर रहा है? बाजार में चला जाता है। माला फेरने में तो थोड़ा खतरा भी है।
पूजा करने में उसकी अपेक्षा थोड़ा कम खतरा है, क्योंकि पूजा में बहुत लोगों का मन लग जाता है, अच्छे से गाते हैं, अर्घ्य चढ़ाते हैं, लेकिन बीच में कोई मोबाइल बजा कि पड़ोसी ने कुछ कम ज़्यादा चढ़ाया तो उसमें भी, और उसमें भी कहीं ये पंथी वो पंथी आ गया कि ये कैसे चढ़ा दिया तो वो कैसे नहीं चढ़ाया, तो उसमें भी थोड़े से विकल्प हैं। लेकिन सत्संग या प्रवचन में या आध्यात्मिक चर्चा में देखा जाए तो उससे भी कम विकल्प हैं, बल्कि विकल्प जैसे थोड़ी देर के लिए उन सारी चीजों से अपन लैस हो जाते हैं, हट जाते हैं, घट जाते हैं। तो जो ज्ञानी सत्पुरुष धर्म से परिणत आत्मा हैं, वे शुद्ध संपयोग वाले, शुद्धोपयोग वाले हैं। और जो ज्ञानी शुद्धोपयोग वाले हैं वो उसी भाव से मोक्ष जाते हैं। आपको याद है पांडवों की कथा? पूरी महाभारत की बात नहीं कर रहे हम, उतनी सी बात कर रहे जितनी सी बात पाली ताना, जो प्राचीन नाम शत्रुंजय तीर्थ है। शत्रुंजय तीर्थ पर जब ध्यान में खड़े हैं पांडव, तब उनके साथ क्या घटना घट रही है? घटना ये घट रही है कि दुर्योधन का कोई भांजा है कुरुयोधन, और उसे अंदाज लगा, उसे मालूम पड़ा है कि सारे पांडव यहां आए हैं जिनने हमारे मामा के वंश को खत्म कर दिया है, इस तरफ आए हैं, अब जाके मैं उनकी खबर लेता हूं। इतना आक्रोश में आया, खतरनाक चीज है आक्रोश, गुस्सा बहुत खतरनाक चीज है। उसकी भीतर की आग बाहर की आग में बदल गई, और उन्हें देख करके बहुत आग बबूला हो गया, झुंझला गया। अब यहां ध्यान में खड़े हैं, अब यहां तपस्वी का रूप धारण करके खड़े हैं, और जब हमारे मामा को मारा, सारा परिवार बर्बाद किया, तब ये ज्ञान ध्यान इनका कहां गया था? खूब नाराज हुआ, और उनकी शांत मुद्रा देख के शांति बढ़ने की बजाय अशांति बढ़ गई। होता है कभी कभी, ऐसा होता है कि नहीं है? जैसे आप श्रीमान जी से कुछ पूछें, कोई बात हो गई है, कोई लंबी चर्चा हो गई है, थोड़ी सी उठापटक हो गई, उसके बाद आप कुछ पूछें और एकदम चुपचाप शांत बैठे रहें, क्योंकि पहले ही इतना सुन चुके हैं, पहले इतनी भड़बड़ हो चुकी है कि अब वो इसमें रहे नहीं कि आप कुछ भी जवाब दिया जाए। अब आप कुछ भी पूछो और चुप चुप बैठे हैं, शांत बैठे हैं,